मेंटोर और सीनियर। और जो हमने सीखा, आज जो हम सीख के लोगों के सामने बोलते हैं, तो स्टार्टिंग में कंसेप्ट इन्होंने क्लियर किया था। मैं इंग्लिश मीटिंग में उतना नहीं समझा, और इनकी मीटिंग को सुन के मैंने आज जो भी मेरी टीम बनी है हिंदी मीटिंग की बदौलत, तो ये वही है। तो मैं उनको बुलाना चाहता हूं और आप उनसे सुनेंगे स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट एंड शॉपिंग पोर्टल। तो सर, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और मुझे आशा है कि आप लोग अगर इनको सुन लिए ध्यान से, तो आपको इस सिस्टम में काम करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ श्री विशाल सर को। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच चंदन जी। आए हुए सभी मेहमानों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आप लोग संडे का इतना बिजी शेड्यूल होके और इंजॉयमेंट का डे होके भी आप इतने अच्छे तादाद में और अपना कीमती समय निकाल के मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए हो। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा। मेरे जितने भी दोस्त, मेंटोर्स, एडमिन्स, इन सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज का संडे स्पेशल ट्रेनिंग मीटिंग बहुत स्पेशल होता है और ये हर संडे दिन ब दिन जिस तरीके से आप इसको देखते जाओगे और धीरे धीरे आपको बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट इसके बारे में मिलते जाएंगे। तो अपने भी जितने दोस्त, परिजन और आपके टीम में जितने भी लीडर्स थे, कृपया उनको इस मीटिंग के लिए आह्वान कीजिए, उनको विनम्रता से इनवाइट कीजिए। और अगर जूम मीटिंग फुल हो जाता है तो यूट्यूब पे जो अपना लिंक चलता है उसको उनको सुनने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि ये 2 घंटे का सेशन जो भी जहा लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ बंदा सुन लेगा या सुनता है, तो उसके ए से लेके जेड तक के सारे डाउट, सारे क्वेश्चन, वाई, क्यू, सब क्लियर हो जाएंगे। और आपको आसान रहेगा कि उसको जहा लाइफस्टाइल के प्रति मोटिवेट करने के लिए या काम करने के लिए रेडी करने के लिए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली के मीटिंग में उसको प्लान प्रेजेंटेशन का पूरा डिटेल मिलेगा, बस इस मीटिंग में उसको पता चलेगा कि क्यों मुझे झालाचल करना है और मैं झालाचल करके इस में क्या उपलब्धियां पा सकता हूँ या क्या मेरा फ्यूचर प्लानिंग सेट कर सकता हूँ। तो चलिए, आज हम थोड़ा सा अलग टॉपिक, अलग सब्जेक्ट और अलग दिशा में बात करते हैं, थोड़ा हेल्दी डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम नए टॉपिक पे आज बात करेंगे कि झाल लाइफस्टाइल पूरे विश्व में क्या बदलाव ला सकता है, क्या इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड अपना सेट कर सकता है। जो क्राइसिस चल रहे पूरे दुनिया में कोरोना के कारण, इकोनॉमिकल माहौल के कारण, उसमें क्या बदलाव ला सकता है और जहा लाइफस्टाइल का कितना हेल्प रहेगा पूरे नेशन को, पूरे कंट्रीज को और पूरे वर्ल्ड को। ये हम अपने विचारों से, अपने बातों से समझने की कोशिश करते हैं। और वर्ल्ड का इकोनॉमिकल सर्वे देखने से पहले हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा राज्य और हमारा राष्ट्र। तो हम इंडिया के लिए क्या क्या चीजें बेहतर हो सकती है, इंडिया में क्या क्या फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर के लिए स्पेशली फॉर इंडिया झालरसल ब्रांड कितना बिग बजट ब्रांड हो सकता है, इसके ऊपर प्रमुख मुद्दों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। मैं मेरे साइड से प्रयास करूंगा कि आपको धीरे धीरे एक एक करके समझाऊं, आप समझने की कोशिश करेंगे, ये आशा करता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम जीडीपी की बात करें या इंडियन इकोनॉमी की बात करें पिछले साल भर की, तो आप देखोगे 25% से ज्यादा की गिरावट इंडियन इकोनॉमी आई है। और ये पिछले 50 सालों में नहीं हुआ था जो आज के टाइम पे हुआ है। मतलब जब सेकंड महाविश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पे जो डाउनफॉल आया था इकोनॉमी में, या जब 2008-9 में अपना शेयर मार्केट सेक्टर में डाउनफॉल आया था, तो उसके बाद का ये सबसे बड़ा क्राइसिस है इंडियन इकोनॉमी में। और हम देख रहे हैं लगभग लगभग नहीं बोलते बोलते करोड़ों जॉब्स अच्छे अच्छे सेक्टर्स के, आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ब्यूटी सेक्टर, गारमेंट सेक्टर, ऐसे जितने भी सेक्टर आप जानते हो उनके सबके जॉब्स करोड़ों के संख्या में जा रहे हैं या उनको निकालने जा रहा है। क्यों? क्योंकि खुद कंपनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, प्रोडक्शन करेंगी तो बेचेंगे कहाँ पे, बेचेंगी तो उसको लेगा कौन। ये सारी चीजें हमारे सामने आज की डेट में बहुत अच्छे से उभर के आई है। और हम देख रहे हैं पहला कोरोना अलग था, अभी ये जो सेकंड लाट आई है कोरोना की, ये ज्यादा भीष्म है। और हम देखते हैं कि आदमी अगर डॉक्टर और मेडिकल में एडमिट होता है तो विद इन 8 डेज के अंदर आदमी पता चलता है कि वो गुजर गया, उसकी डेथ हो गई। इस तरीके से आज के आसार है। और ये स्टेज दिन ब दिन, हम जब थर्ड स्टेज में जाएंगे कोरोना के एयर एंडिंग तक, तो और भी भीष्म हमें देखने को मिलेगा, तो विकट परिस्थिति रहेगी।
तो झाला लाइफस्टाइल इन सभी चीजों में हमें हेल्प कैसे कर सकता है, और हमें नहीं तो पूरे इंडिया लेवल के जितने भी हमारे भाई बहन है, जितना भी इंडिया भी क्राउड है, उन सबको ये झाला लाइफस्टाइल एक वरदान के तौर पे साबित होगा। तो इस तरीके से कि हम सबको पता है कि करंट जॉब की सिचुएशन बहुत बहुत ज्यादा खराब है। और अगर हम बात करें अपने झाला लाइफस्टाइल की, तो झाला लाइफस्टाइल इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसमें ना ही किसी को कोई अपने जेब से इन्वेस्टमेंट करना है, ना ही कोई खरीदारी करनी है, ना ही कोई प्रोडक्ट बेचना है, ना ही कोई बड़ी ज्वाइनिंग की अमाउंट देनी है जेब से। तो अगर ये कुछ भी नहीं है, तो फिर जहा लाइफस्टाइल में सिर्फ हम अपना टिकट निकाल के अगर जहा लाइफस्टाइल जैसा बिग ब्रांड मूवी देखने के लिए जा नहीं सकते, तो इससे लानत वाली बात और क्या हो सकती है कि हमें खुद को सत्यापित करना है, खुद का केवाईसी करना है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, रिलायंस कंपनी में आपको जॉब के लिए जाना है और रिलायंस ने बोला कि आपको टाटा कंपनी से आपका खुद का वेरिफिकेशन करके आना पड़ेगा, तब हम रिलायंस में जॉब देंगे। तो आप टाटा वाले के आपको फ्री में वेरिफिकेशन करके देंगे? नहीं ना, टाटा वाले अपना चार्ज लेंगे। तो इसी तरीके से हमें नॉर्डिक के साथ अपना केवाईसी वेरिफिकेशन करते हुए उनको 10 यूरो का चार्ज देना है, ताकि हम जहा लाइफस्टाइल में अपना मुकाम सेट कर पाए, काम कर पाए, या अच्छी अच्छी उपलब्धियां हासिल कर पाए। तो हमें सिर्फ अपना 1100 रुपये दे के जब तक हमें ये फैसिलिटी मिल रही है वो चीज कंप्लीट करना है। दूसरी बात, जब हम ये चीज कंप्लीट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें 3.25 यूरो महीने के होते, 83 यूरो, मतलब इंडियन करेंसी के देखा जाए तो 7000 रुपीज। और अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात करें दोस्तों, तो 80% टू 70% का जो रेशो है इंडिया का, वो रेशो आता है 7,000 से लेके 10,000 रुपये प्रति माह उनकी महीने की आय है, मतलब इनकम है। और अगर 70% लोगों की प्रति माह इनकम अगर 10,000 के अंदर है, और वहीं पे हमारा झालर से सिर्फ केवाईसी करके और एडवर्टाइजमेंट के प्लेटफॉर्म से जुड़ के एड देखने का अगर हमें 7,000 रुपीज पर मंथ देता है दोस्तों, तो इससे बड़ी बात हमारे जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग हैं उनके लिए इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। और हम देख रहे हैं कि अभी 30 लाख लोग लगभग पूरी दुनिया में वेरीफाई मेंबर होने जा रहे हैं। उसमें से अगर हम 10% का भी इंडिया का हिस्सा पकड़ते हैं, 10 to 15% का, तो ये 4 से 5 लाख लोग होते हैं। और जब ये 4-5 लोग मार्केट में असल प्लेटफॉर्म के साथ उतरेंगे, पे आउट लेन देन का काम शुरू करेंगे, तो दोस्तों आपको पता है कि इंडिया में डुप्लीकेशन कितना स्पीडली होता है। और जब ये डुप्लीकेशन स्टार्ट होगा, तो हम देखेंगे कि साल भर के अंदर अंदर यही 3 लाख लोग कम से कम 30 करोड़ लोगों तक पहुंचने की ताकत रखते हैं। चलिए, इतना बड़ा फिगर नहीं देखते हम, अगर सब हम 3 से 5 करोड़ लोगों तक भी पहुंच पाए इंडिया लेवल पे, तो दोस्तों प्रति पर्सन 7,000 अर्निंग करना, और वो भी 5 करोड़ लोगों ने, तो दोस्तों ये लगभग लगभग हमारी इंडिया के 2-3 बड़े सेक्टर मिला के भी आप जोड़ ले, तो इतने जॉब्स हमारी इंडिया गवर्नमेंट नहीं दे सकती है या नहीं दे पा रही है। और अगर हम एक साल के अंदर अंदर 4 से 5 करोड़ लोगों का परिवार सुखी कर पाएंगे, या उनको इकोनॉमिकल सपोर्ट कर पाएंगे, या उनकी आमदनी में हाथ जुटा पाएंगे, तो दोस्तों इससे अच्छा इंडिया के लिए झाला सेल के सिवा दूसरा कौन सा प्लेटफॉर्म आज की डेट में मार्केट में रहेगा। तो आप सोच नहीं सकते दोस्तों, जितना प्रेडिक्शन मैं करता हूँ, तो आने वाले साल भर में झाला सेल को बहुत अच्छे अच्छे इंडिया लेवल के अवार्ड रिवार्ड मिलना भी आप देखोगे। ये आप लिख के ले लो, एक साल के बाद आपको ये चीज नजर होती हुई नजर आएगी। क्योंकि आज की डेट में इंडिया के सामने ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि कोरोना को कैसे निपटे और लोगों का इकोनॉमिकल जो क्राइसिस हो रहे हैं उनको कैसे संभाला जाए। और अगर उधर से गवर्नमेंट साल भर तक कोरोना से निपटेगी और हमारा था लाइफस्टाइल इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड में सपोर्ट करेगा दोस्तों, तो इंडिया के लिए ये एक वरदान के माफिक रहेगा अपना झा लाइफस्टाइल ब्रांड। और अगर 3 से 4 करोड़ लोगों को जॉब प्रदान करना, जॉब के माने हम जो बोलते हैं कि महीने का 7,000 रुपया इनकम, तो दोस्तों ये रेलवे सेक्टर को उठा के देख लो या गवर्नमेंट के निजी जॉब देख लो, इससे आपको ये आंकड़ा बड़ा होता हुआ दिखेगा। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात रहेगी कि हम सिर्फ ऐसे ब्रांड से नहीं जुड़ रहे दोस्तों कि जो सिर्फ हमें और हमारे परिवार को सेफ या इकोनॉमिकल सेफ करे, ये पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए एक वरदान के तौर पे साबित रहेगा। और जो एक्चुअल में एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को चाहिए, और जो इतना बड़ा वो खर्चा करती है, इतने बड़े 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 एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बड़े बड़े इनके एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों, अगर उनको झालर जैसा सटीक, यूनिक और परफेक्ट ब्रांड मिल जाए दोस्तों, तो उन कंपनीज के लिए इससे अच्छी बेहतर क्या बात रहेगी। आज अगर आपने आईपीएल की परसों की मैच का अगर एक इंटरनेट पे जाके आप देख लो, तो एक ब्रांड के लिए, एक ब्रांड का एक 10 सेकंड का एड दिखाने के लिए उस ब्रांड ने 13 लाख रुपए दिए 10 सेकंड के लिए।
तो कम से कम मेरे ख्याल से वो 5 घंटे के मैच में वो एड 100 बार रिपीट हुआ होगा, 10-10 सेकंड का। तो 100 बार का अगर 13 लाख इंटू करे तो 13 करोड़ रुपए होते हैं। और 13 करोड़ रुपए अगर एक ब्रांड एक मैच के लिए दे रहा है, वो भी स्पोर्ट चैनल को, तो कम से कम 100 ब्रांड उसमें अवेलेबल होंगे। तो सोचो 200 से 250 करोड़ रुपया सिर्फ टर्नओवर हो रहा है एक मैच के पीछे, वो स्टार चैनल का। तो दोस्तों अगर एक मैच के पीछे ऐसा हो सकता है, और वो भी 50 लाख यूजर्स थे सिर्फ लाइव मैच देखने वाले। अगर आप हॉटस्टार पे कल देखे होंगे तो 50 लाख लोग। दोस्तों हमारे पास तो पहले दिन से 30 लाख लोग होंगे, और वो भी पूरे विश्व के। और जब ये 4-5 करोड़ में तब्दील होंगे, तो सोचो बड़े से बड़ा ब्रांड भी अपने झाला के सामने पानी भरेगा कि हमारा ब्रांड का एड आपके पैनल पे हमें दिखाना है। तो कृपया करके आपके जो भी चार्जेस है हम पे करने के लिए रेडी है, पर हमारा ब्रांड को आपके पैनल पे दिखाइए। क्योंकि उनको भी पता है हमें इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, इससे अच्छे यूजर और जेन्युइन यूजर दुनिया में दूसरे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। अभी चलिए शेयर्स पे आती है। दोस्तों हम शेयर्स की बहुत बार बात कर चुके हैं। अगर शेयर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें इंडिया के अगर शेयर्स की एक छोटा सा एग्जांपल देखें। मैंने पीछे एक ऑडियो और वीडियो भी डाला था कि हमारे जलगांव जिले में अमरनेर तालुका है, और अमरनेर तालुका में अजीम प्रेमजी ने उनकी फैक्ट्री लगाई थी, जो आप सब जन जानते हो। अजय अजीम प्रेमजी जी आज रिलायंस ग्रुप से भी सबसे बड़ा इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड, या अपने इंडिया के सबसे इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है अमीन अजीम भाई प्रेमचंद जी। पर वो कभी भी आपको गूगल पे या अदर जगह पे उनका कहीं पे भी ये सारी चीज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो साइलेंट किलर बोलते हैं ना हम, साइलेंट इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड बोलते हैं, तो उस तरीके से वो साउंड करते हैं। और अगर उनके संपत्ति का 50% से ज्यादा हो सिर्फ एनजीओ और अपने अच्छे कार्यों में अपना संपत्ति का दान करते हैं। तो उनके एक शेयर का हम एक एग्जांपल लेते हैं। 1998 में हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक बंदे ने उनके 10,000 रुपए के शेयर्स लिए थे। 1998 मतलब 2000 में लिए थे एग्जांपल। तो 2000 से लेके अगर उसने 2015 में जब उसका विड्रॉल करने के लिए गया हो, मतलब 15 साल बाद, तो 10,000 शेयर्स की वैल्यू हुई थी दोस्तों 6 से 41 करोड़ रुपए। 641 मतलब लगभग 650 करोड़ रुपए की वैल्यू हुई थी 10,000 शेयर की विद इन 15 ईयर्स। और आज की डेट में अगर आप देखा जाए, जब उस टाइम पे उन्होंने उस शेयर को सेल किए थे, तो उसका रेट था दोस्तों 550 रुपए। और 550 रुपए के शेयर वैल्यू के साथ अगर उसको 650 करोड़ रुपए मिलते हैं 10,000 रुपए के, तो आपके लिए सोचने वाली बात है दोस्तों। आपको लंदन स्टॉक एक्सचेंज के ZAR लाइफस्टाइल के शेयर्स मिल रहे, और वो भी ऐसे ब्रांड के जो आने वाले सदी का चमकता हुआ सितारा रहेगा अपने दुनिया का। तो उस लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जिसको दुनिया में तीसरा पायदान मिलता है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, और वहां का कंपनी का शेयर आपको इंडिया में बैठे बैठे इतने अच्छे तरीके से मिल रहा है, और आप उसको नहीं समझ पा रहे हो दोस्तों, तो आपको आज बता देता हूँ। जो भी जिनके पास ये शेयर रहेंगे दोस्तों, आने वाले 2 से 5 साल के अंदर, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 10,000 रुपए का रेट आज वो 650 करोड़ रुपए का है। वो भी रेट कितना बोला मैंने, सिर्फ 550 रुपया। मतलब यूरो में देखा जाए तो सिर्फ 8, सॉरी कॉल आ गया था। हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं दोस्तों कि लगभग हमारा शेयर का रेट 2 से 3 साल में 100 यूरो तक जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो सोचो आपका नेटवर्थ, आपका पोर्टफोलियो कितने बड़े मुकाम पे रहेगा। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए। और शेयर मार्केट में बारे में दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, ये किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। ये इकोनॉमिकल पूरे उस ब्रांड में इनोवेशन कौन कौन लोग हैं, कितना क्राउड है, उनका इकोनॉमिकल कैसा स्टैंडर्ड है, उनका क्वार्टरली जो ऑडिट होता है 3 महीने में, 6 महीने में या साल भर में, उसके रुझान कैसे आते हैं। और अगर प्रॉफिटेबल रुझान आते हैं तो शेयर्स के रेट अप होते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा छलांग मारते हैं। और हमारे झाला स्टाइल में तो ऐसा एक छोटा सा तिनका नहीं है कि जहाँ पे निगेटिव रुझान आने की कोई संभावना है। निगेटिव रुझान कब आते हैं, जब वहाँ का क्राउड कम होता है या वहाँ का इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ पे तो इकोनॉमिकल दिन ब दिन हमारी झाल से चिड़िया चढ़ेंगी, और लोग भी इसमें मजबूती से पूरे दुनिया के आएंगे। तो सोचो इसका हर क्वार्टरली प्रॉफिट कौन से आसमा पे रहेगा। जैसे हमने पिछले तिमाही का टेस्ला कंपनी का देता, टेस्ला आपको सबको पता है, टेस्ला का 30% से ज्यादा का शेयर ने हाइक मारा था, मतलब छलांग दी थी 30%। तो सोचिए हमारा झाका शेयर कितने बड़े पैमाने पे हर क्वार्टर में उभर के आएगा। तो साल 2 साल में आप देखोगे दोस्तों, आपका शेयर्स आपको बहुत 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 अच्छा हैंडसम प्रॉफिट देगा। तो इस बात को समझिए। क्रिप्टो करेंसी का भी एक सब्जेक्ट अगर हम देखें इंडियन इकोनॉमी के लिए, अभी सर ने तो आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस किया और स्लाइड के ऊपर भी बताया।
मैं आपको एक छोटा सा चीज बता दूं, आने वाले दिनों में आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट भी अभी क्रिप्टो के प्रति पॉजिटिव हो गया है और वो सोच रहा है कि हम भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करें। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जियो भी सोच रहा है कि जियो का एक कॉइन आया ना जाए। इंडियन गवर्नमेंट लक्ष्मी कॉइन के बारे में सोच रहा है। और फेसबुक और रिलायंस ये ग्रुप मिलकर लिब्रा कॉइन का इंतजाम कर रहे हैं, या लिब्रा कॉइन लाने की उनकी भी मंशा है। तो दोस्तों अगर समझो इंडिया में ये कॉइन्स आने की पूरी संभावना है, या अपने अपना बैकएंड में इनका काम चालू हो चुका होगा, तो हमारा झाला स्थल तो बहुत जल्दी हमारे सामने नजर आएगा और हमारे पास उसके कॉइन्स भी रहेंगे। तो सोचो, जो आने वाला जनरेशन, आने वाला फ्यूचर में आपको कॉइन का वैल्यू समझेगा या अपने इंडियन लोगों को समझेगा, उससे पहले आपके पास इतने हैंडसम और इतने बेस्ट ब्रांड के कॉइन्स और शेयर्स रहेंगे। तो ये आपके लिए और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, फ्यूचर के लिए कितना बेस्ट रहेगा। क्योंकि डिजिटल करेंसी की अगर बात करें तो आप आने वाले 2 से 5 साल के बाद देखोगे, आपको इंडिया के हर बैंक में या कोई भी ट्रांजेक्शन आप देख लो, वहां पे क्रिप्टो करेंसी का इनोवेशन मिलेगा। आपके जानकारी के लिए एक बात बताता हूँ, तो मास्टर कार्ड ये दुनिया का बहुत अच्छा संस्था है और बहुत अच्छे से उसके रुझान भी है पूरी दुनिया में। तो मास्टर कार्ड क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए अपना काम बनाना शुरू कर दिया है। आने वाले 6 महीने में या साल भर में देखोगे आप, जिन लोगों के पास भी मास्टर कार्ड रहेंगे उनके इसमें वो सॉफ्टवेयर इनबिल्ट हो जाएगा और वो क्रिप्टो करेंसी को भी लेन देन कर सकते हैं, एटीएम में से उसके हिसाब से विड्रॉल भी ले सकते हैं। तो ये आने वाला अगर साल 2 साल का फ्यूचर रहेगा, तो क्यों ना हम अभी से उसके साथ जुड़ के अच्छा अपना प्लानिंग बनाए। और हमारे लिए तो ये तो बल्ले बल्ले बात है कि झाला स्टाइल का फ्यूचर शेयर और फ्यूचर कॉइन भी हमें आसानी से हम मिल रहे सिर्फ केवाईसी के ऊपर। शॉपिंग पोर्टल की बात करते हैं। शॉपिंग पोर्टल का रुझान अगर देखा जाए तो इंडिया हमारा बहुत पीछे है शॉपिंग पोर्टल के मामले में। अगर बाकी कंट्री के मुकाबले हम देखें तो शॉपिंग पोर्टल का एक तो उनको एप्लीकेशन हैंडल करना नहीं आता, बहुत बंदों का तो ईमेल आईडी नहीं होता, ईमेल आईडी होता है तो उनको ऑनलाइन पेमेंट करते नहीं आता। तो ये सारे चीजों के कारण हमारा इंडिया शॉपिंग पोर्टल के मामले में पीछे है। और हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे झालासन में शॉपिंग पोर्टल भी एक प्रमुख पार्ट है। और अगर प्रमुख पार्ट शॉपिंग पोर्टल रहेगा और दोस्तों हमारे वॉलेट में यूरो कॉइन और फ्यूचर शेयर इतने सारे मात्रा में और इतने बड़े पैमाने पे रहेंगे, तो हम शॉपिंग के लिए जाएंगे तो अपने जाके पोर्टल पे ही जाएंगे, वहां से शॉपिंग करेंगे। तो सोचो ये हमारे इंडिया इकोनॉमी में कितना बड़ा हाथ रहेगा इसका, और कितने बड़े तरीके से शॉपिंग पोर्टल भी हम अवेयरनेस कर पाएंगे इंडिया लेवल पे। तो ये भी हमारे लिए शॉपिंग पोर्टल की, अभी इसके बारे में बात करें दोस्तों तो 10-15 मिनट कम पड़ जाएंगे, पर मैं आपको शॉर्ट में एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए, इंडिया में हम पिछले 20-25 सालों से देख रहे हैं कि एमएलएम इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरीके से लोग समझते हैं, मानते हैं। या कोई एमएलएम लीडर्स अगर किसी प्लान देने के लिए सामने वाले को बोलता है तो तुरंत उसका दरवाजा वो बंद कर लेता है या फिर उसका फोन पिकअप नहीं करता है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से इंडिया में फ्रॉड हुए हैं और चेन सिस्टम में या नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी को बंद होना पड़ा है। कुछ गवर्नमेंट के कारण बोलो या खुद एडमिन के गलत चीजों के कारण, सॉरी एडमिन डायरेक्टर या उस कंपनी के ओनर के गलत चीजों के कारण। तो हम एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाने जा रहे हैं पूरे इंडिया लेवल पे, क्योंकि जाल असल एक ऐसा ट्रस्टेबल ब्रांड रहेगा आने वाले कुछ महीनों के बाद या एक साल के बाद, कि हर कोई इंडियन उसके ऊपर भरोसा कर पाएगा। और मेरा आप लोगों को एक शब्द है दोस्तों, आप देखना, इंडिया में कोई भी लीडर किसी भी कंपनी का कितना भी बड़ा लीडर होने दो, आपको एक साल के अंदर अंदर वो झाल लाइफस्टाइल के प्लेटफॉर्म पे अपना काम करते हुए दिखेगा। क्योंकि उसको पता है मैं जो भी काम जिस भी कंपनी में कर रहा हूँ, मैं तेल साबुन बेचूं या कोई भी चीज करूँ, तो ये प्लेटफॉर्म सबसे अलग है और यहाँ पे पूरा एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म है जिस दुनिया में सिर्फ एक ही ब्रांड के पास है। तो सारे लीडर, सारे प्योर क्वालिटी के A1 क्लास के लोग आपको झाल असल जैसे मंच पे नजर आएंगे। बड़े बड़े एक्टर्स, स्टार्स, ये भी लोग आपको नजर आएंगे। तो हम अभी से अगर इतने अच्छे ब्रांड के साथ अपना फ्यूचर बना रहे हैं, जैसे कि हम ट्रैक बनने से पहले वो पटरी का काम कर रहे हैं, तो जब मेट्रो दौड़ेगी दोस्तों इस ट्रैक के ऊपर, तो सोचो आप कितने अच्छे से आनंद लोगे इस बात का। तो ये हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी कि एक ट्रस्टेबल ब्रांड करके और एक हेल्दी एटमोसफियर क्रिएट करेगा झाल लाइफस्टाइल पूरे इंडिया में। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए भी रहेगा और फ्यूचर भी हमारा और हमारे फैमिली का इसके कारण बहुत अच्छे से सेट हो पाएगा। तो दोस्तों अगर झाल लाइफस्टाइल के बारे में और जितना भी हम बोले, जितना भी बताने चाहे, तो वो सब चीजें कम रहेगी। पर हमें टाइम का तगाजा होते हुए हम बाकी लोगों को भी सुनेंगे और उन मेंटर्स को भी सुनना है, इसलिए मैं मेरा सेशन यहीं पे खत्म करता हूँ। आप लोगों का फिर से एक बार दिल से धन्यवाद और मुझे बोलने का मौका दिया।